हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरा एजुकेशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हमारी होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट क्लास। आज हम करने वाले हैं उसमें कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस जो आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई। तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देखकर बताना है आपको कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है। जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, सेकंड ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, थर्ड ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 21 दिसंबर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? संविधान की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और यदि आपसे पूछने लगे कि संविधान की जो प्रथम मीटिंग हुई थी उसके बाद जो संविधान की जो दूसरी मीटिंग थी वो कब हुई थी, तो वह कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि संविधान की प्रथम बैठक कब हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई। और जब संविधान की प्रथम बैठक हुई थी उस टाइम पे अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी रूप से, वे कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और जब सेकेंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उस टाइम पे जो उसके परमानेंट जो चेयरमैन थे वे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 11 दिसंबर को जब सेकंड मीटिंग हुई थी उसी समय दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे हमारे। और थर्ड मीटिंग हमारी कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपका एग्जाम में से कोई से भी क्वेश्चन छूटे नहीं। जो आपके मतलब क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन आए वो आपका छूटे नहीं। इसलिए एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको जितना होगा क्लियर कराती हुई चलूँगी कि यदि बैठक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो बैठक को ही कराऊंगी मैं, ठीक है। यदि आपसे इसमें पूछा जाए क्वेश्चन में कि संविधान में कुल कितनी बैठकें हुई, तो कुल कितनी बैठकें हुई? 11। लेकिन बुक में क्या होता है कि जो 24 जनवरी यानी कि लास्ट की जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, जबकि वो अंतिम तो बैठक थी लेकिन उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। यदि आपसे पूछे कि कुल बैठकों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर क्या होगा? 11। यदि आपसे पूछे कि अंतिम बैठक कब हुई थी तो कब हुई थी हमारी? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, कोई बैठक नहीं हुई थी। उस दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हो गया था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष यानी कि जो टेम्पररी जो चेयरमैन है वो किन्हें नियुक्त किया गया है। और चारों ऑप्शंस में से बताना है आपको कि इनमें से कौन से अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अब अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? जब संविधान की प्रथम मीटिंग हुई थी। और संविधान की प्रथम मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और उसी टाइम पे क्या बनाए गए थे? इनके टेम्पररी चेयरमैन यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और वे कौन बने थे? हमारे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यानी कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इन्हें क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो वे कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के क्या बने थे? प्रथम राष्ट्रपति। कब बनाए गए थे इन्हें प्रथम राष्ट्रपति? 26 जनवरी 1950 को क्या बनाया गया था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आपसे पूछा गया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो वे कौन थे? अस्थायी यानी टेम्पररी चेयरमैन थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि प्रारूप समिति यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या बनाया गया? अध्यक्ष। अब मैं आपको प्रारूप समिति के बारे में बता देती हूँ कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे और प्रारूप समिति हमारी कब आई थी, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि यदि आपसे पूछे कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, देखेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, क्यों इसकी जो संविधान को आवश्यकता पड़ी। तो जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति में क्या था कि जो संविधान में जो एक्ट बनाए थे उन एक्ट पर अपने एडवाइस यानी कि विचार देने के लिए इसका गठन किया गया था। किसका? प्रारूप समिति का। और जो प्रारूप समिति थी ये संविधान का जो स्ट्रक्चर था, जो प्रारूप था, उस पर अपने विचार विमर्श के लिए इसका गठन किया गया था। कब? 21 फरवरी 1948 को। अब जब इसकी रिपोर्ट दी गई थी पहली बार तो उस टाइम पे कौन सा सेशन चल रहा था? यानी कि सत्र चल रहा था, तो 11वां सत्र चल रहा था। और जब इसकी जो लास्ट की जो यानी कि जो प्रारूप समिति पे जो लास्ट का लेक्चर हुआ था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन ही क्या हुआ था? हमारे संविधान की जो संविधान को पूर्ण रूप से मतलब अपनाया तो गया था
26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था, लेकिन जो हमारे संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था। वो सिर्फ और सिर्फ प्रारूप समिति के आधार पर ही किया गया था, क्योंकि प्रारूप समिति की जो लास्ट का जो सेशन था यानी कि जो 11वां सत्र था वो कब था 26 नवंबर 1949 को। तो इसलिए प्रारूप समिति की हमारे संविधान को ज़रूरत पड़ी थी। क्यों? क्योंकि एक्ट पर जो भी एक्ट संविधान में जोड़े गए थे उन पर अपने विचार देने के लिए हमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनकी ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए इसका गठन किया गया था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अभी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नंबर 4 में पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फर्स्ट ऑप्शंस में क्या है कि क्या संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी क्या होगा? गलत। सेकंड ऑप्शन है के एन मुंशी, इन्हें भी नहीं बनाया गया। ये क्या थे? प्रारूप समिति के क्या थे? मेंबर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या इन्हें बनाया गया है? बिल्कुल सही है। और डॉक्टर सच्चिदानंद, ये क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 9 दिसंबर, जब संविधान की प्रथम मीटिंग हुई थी। कब हुई थी संविधान की प्रथम मीटिंग? 9 दिसंबर 1946 को। और उस टाइम पे ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जब सेकंड मीटिंग हुई थी उस टाइम 11 दिसंबर 1946 को, उस टाइम पर ही बनाए गए थे परमानेंट जो चेयरमैन बने थे। वे कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया था? नियुक्त। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया है, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कब अडॉप्ट किया गया है? तो इसमें जैसे दे रखा है करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि संविधान को कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस दिन से पूर्ण रूप से लागू हो गया था, यानी कि इंडियन फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, यानी कि पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से क्या हो गया था? लागू होने का को उसमें उस टाइम क्या था कि जो संविधान की बैठक हुई थी सिर्फ उसके अंदर ही उसे पारित किया गया था, तब तक पूरे देश में वो लागू नहीं था। लेकिन जो 26 जनवरी 1950 है उसमें क्या था? पूरे देश के अंदर एक संविधान लागू हो गया था। इसलिए इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ यही अंतर है कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था और पारित कब हुआ था, बस यही इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट रिपीट यू। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारत कब गणतंत्र बना, यानी कि इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। इसके बारे में कुछ बताने की तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा देश गणतंत्र हुआ। अब बस इसमें कुछ 2-3 पॉइंट बता देती हूँ जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि 26 जनवरी वाले दिन हमारे देश में मतलब क्या क्या चीज़, मतलब क्या क्या हुआ था उसमें टाइम। तो उस टाइम पर 26 जनवरी वाले दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उस दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था और उसे ही किस रूप में जानते हैं हम? गणतंत्र, यानी कि रिपब्लिक। और यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साउल की संज्ञा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन इसमें 2 आंसर सबके मन में होता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है और प्रस्तावना को भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन सी। क्या होगा इसका? प्रस्तावना। यदि आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्या कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? संविधान की आत्मा। किस लिए कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा? इसलिए क्योंकि उसमें क्या है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 किस में आता है? हमारा मौलिक अधिकार में, ठीक है। और जो आर्टिकल 32 है उसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है, यानी कि जो रीट ऑफ पावर्स है वे किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और जो हमारे मौलिक अधिकार है वो किस में है? हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार में हमारा क्या होता है? पूरे मौलिक अधिकार आते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह कहाँ जाएगा? मौलिक अधिकारों के खिलाफ अगर उसे कुछ कार्रवाई करनी होगी तो वह कहाँ जाएगा? तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के
जो पास शक्ति होती है वो क्या होती है, रीटो पावर होती है। और रीटो पावर हमारी किस में आती है, आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 में क्या होता है, हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, जो किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। इसलिए कहा है कि मौलिक अधिकार, क्योंकि पूरे संविधान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मौलिक अधिकार है। इसलिए कहा गया है कि संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसलिए कहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और जबकि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी है, तो वह है प्रस्तावना। तो इसलिए बस इसमें सिर्फ यही दो अंतर है कि किसने कहा भारतीय संविधान की आत्मा। तो अगर पूछा जाए कि अंबेडकर के द्वारा जो आत्मा कहा गया है, तो तब कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि पूछा जाए कि संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो तब इसका एक ही आंसर होगा, क्या, प्रस्तावना। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब पारित किया, यानी कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब पारित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 को क्या स्वीकार किया है, इंडियन नेशनल एंथम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसके बारे में बता देती हूँ कि जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान को जो अपनाया गया था वो स्वीकार तो किया गया था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन राष्ट्रीय गान को पहली बार कौन से सेशन, यानी कि कौन से अधिवेशन में गाया गया था और कब गाया गया था। तो यह गाया गया था 27 दिसंबर 1911, यानी कि 1911 में, जब मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उससे पहली बार किया गया था, राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था। और जबकि 24 जनवरी 1950 को फिर इसे स्वीकार कर लिया गया था। और जो राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम किसने गाया था, राष्ट्रीय गान को लिखा किसने था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस टाइम पे भी राष्ट्रीय गान ही गाया। फिर बाद में जो पहली बार गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 में, और जो इसे स्वीकार किया गया वो 24 जनवरी 1950 में। और आपसे पूछा गया है कि कब इसे स्वीकार किया गया, तो कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वे कितने हैं मूल अधिकार। इसमें पूछा गया कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है का मतलब होता है कि प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में पूछा जा रहा है कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 6। और यदि आपसे पूछे कि पहले स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने थे, तब उनकी संख्या कितनी थी, 7। तो फिर वो 7वां कौन सा है अधिकार जिसे हटा दिया गया है, तो वह कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था, 44 अमेंडमेंट 19 कब हटाया गया, तो वो हटाया गया था 44 अमेंडमेंट 1978 को हटा दिया गया था। अब यह कैसा होगा, यह मौलिक अधिकार नहीं होगा, यह कौन सा होगा हमारा अधिकार, कानूनी अधिकार। और इसे अब कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया, तो वो है 300 क्या, यानी कि 300 की क्लोज फर्स्ट में इसे क्या किया गया, ऐड किया गया। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, 6। पहले थी 7, अब है 6। और उसमें 7वें कौन सा हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसे निरस्त कर दिया गया। अब यह मौलिक अधिकार नहीं होगा, कौन सा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार। और इसे अनुच्छेद 300 फर्स्ट क्लोज में पहुंचा दिया गया। होगा हमारा लास्ट का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आप सभी को कमेंट करके आंसर देना है। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में कि संपत्ति के अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। ये मैंने आपको अभी बताया था, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके जल्दी से जल्दी देना है। जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे, वहाँ से देख लेना, ठीक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम इसी तरह के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को इस तरह से हम लेकर चलेंगे, और एक क्वेश्चन के साथ हम उसके बारे में बहुत कुछ बताते हुए चलेंगे ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी छूटे नहीं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।